इसका 2 + i एंड -2 - i है। चलो मैं कर रहा हूं, एक बार आंसर मैच कर लीजिए आप लोग। √x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 4x² y², 9 + 16 यानी ये आ जाएगा 5, और x² - y² आपका है 3। दोनों को ऐड कर दो तो x² की वैल्यू 4 यानी x की वैल्यू ±2 एंड y की वैल्यू ±1। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, सो इट विल बी +-2 -i। समझ आया? आ गया सोच। सर एक मिनट। नो सर, 1 मिनट। कर रहे हो? यस।
Done, sir. Okay. Next is log of a complex number. अब देखो, ओ अच्छा नहीं, लॉग से पहले कुछ और सिखाना है, रुक जाओ। ओके, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करा दिया ना आप लोगों को मैंने? यस सर, करा दिया सर। पोलर फॉर्म कराया था ना कि अगर कोई z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट? सर कर लिया है। मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं बिल्कुल नई चीज, दैट इज कॉल्ड ऑयलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ व्हाट इज ऑयलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? It is z is equal to r e to the power iota theta. This is your Euler's constant e by 2.71. नेपियर ने भी इसको log के लिए यूज किया था, log का बेस भी वही e है, बट इसको हम यहाँ पर वैल्यू से मतलब नहीं, हमें e को e मान के चल रहा है। नाउ ये एक्चुअली क्या है, ये जो हमारा सिस थीटा है, इसको ये लिखने का तरीका है r e iota theta, दैट मींस हम e iota theta जो बोल रहे हैं वो सिस थीटा को बोल रहे हैं इसको, कि दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दिस, ठीक है? अब बिग क्वेश्चन अराइजेस कि ये कहां से आया, ठीक है? तो अब इसके लिए हमको कुछ अलग लेवल पे डिस्कशन करना पड़ेगा, एंड वी आर गोइंग टू गो टू हायर कैलकुलस, एंड I'm going to tell you about two mathematicians, Taylor and Maclaurin. ये आपके सिलेबस के बिल्कुल बाहर है, मतलब ऑल सिलेबस के, कोई भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ता है। इन दोनों ने कुछ डिफरेंशियल सीरीज जनरेट करी थी, कैसे जनरेट करी थी वो हमारे स्कोप के बाहर है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ जो रेलेवेंट है आपके लिए कि क्या जनरेट करी। तो उन्होंने ये प्रूव किया था कि जो e टू द पावर x होता है वो एक्चुअली 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल ऐसे कर करके इंफिनिटी तक होता है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए, वो भी मुझे बताना पड़ेगा आपको। फैक्टोरियल सिंपली मीन्स n फैक्टोरियल मींस n से लेकर 1 तक के सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, ठीक है? जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा है आपके सामने, तो दैट एक्चुअली मींस 5 into 4 into 3 into 2 into 1। यहीं पर याद रखिएगा एक बात, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है एंड नेगेटिव का फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड। बस इतनी इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए। फैक्टोरियल्स के बारे में आप पढ़ेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है? बट अभी हमें सिर्फ इतनी सी जरूरत है कि हम ये रिप्रेजेंटेशन समझ पाए। अच्छा, इसी तरह से इन दोनों ने कुछ और फंक्शंस की भी डिफरेंशियल सीरीज बनाई, जैसे cos x जिसकी सीरीज होती है 1 माइनस cos के लिए 1 minus x square by 2 factorial plus x to the power 4 by 4 factorial and so on up to infinity। इसमें even powers of x आते हैं, और दूसरी सीरीज है sin x की जिसमें भी alternate पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स ही होते हैं, बट ये ऑड वाले होते हैं, ठीक है? इंफिनिटी तक। अब पहले ये तीनों नोट करिए, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ये हटा के फिर इसके बाद ये प्रूव करता हूँ कि ये इक्वल टू ये होता है। नोट करो।
सर हो गया। डन, सबका हो गया। ये तो बहुत आराम से समझिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा अब देखो क्या करना है। देखो हमने यहाँ पर e टू द पावर x बनाया है। अगर आप e टू द पावर x में e टू द पावर आयोटा x बनाते हैं, या इसे e आयोटा x बोलते हैं, अभी पावर नहीं बोलते, सिर्फ ये बोलते हैं कि x की जगह आयोटा x लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा x प्लस आयोटा x का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा x का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस आयोटा x पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस आयोटा x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये ऑल्टरनेटिंग टर्म्स जो है वो रियल हो गए, उनको अलग कर लेते हैं। और बाकी वाले टर्म्स को देखो तो उनमें सब में आयोटा है। ये आपकी कॉस की सीरीज है, अभी मैंने यहाँ लिखी हुई है लेफ्ट में, और ये आपकी साइन की सीरीज है। तो अब हमने प्रूव कर दिया e आयोटा x इज इक्वल टू cos x plus iota sin x. So this becomes your final result. But अभी भी please do not consider this as e to the power. ये e आयोटा x है फिलहाल। ये काम टेलर मैक्लॉरिन ऑयलर नहीं कर पाया था, मतलब he actually died at a very young age of 34, and because of that he was not able to complete this discovery. वो सिर्फ इतना करके चला गया था, and after this there was a person called De Moivre. De Moivre ने इसको एक्चुअली प्रूव किया कि ये पावर की तरह यानी एक्सपोनेंट की तरह बिहेव करेगा। तो हम उसके प्रूफ में नहीं जा सकते, बट मैं उसके प्रूफ से आपको इसको वेरीफाई करके दिखाऊंगा। आप पहले ये नोट करिए, यही सब चीजें बोल रहा था कि ये सब चीजें आपके स्कोप से बाहर से आ रही है, इसलिए इनमें टेंस होने की जरूरत नहीं है। आराम आराम से समझिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं कोई भी। तो किसी को ना समझ में आ रहा तो पूछ सकता है।
हाँ क्या हो गया? हो गया भाई? मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वो केमिस्ट्री सर का नेट कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैंने कहा कंफर्म कर। हो गया? नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यहां तक समझ आ रहा है? इसके बैकग्राउंड पे, इसकी हिस्ट्री में नहीं जा सकते हम इससे ज्यादा, और हमें जरूरत भी नहीं है, बट जस्ट कंसिडरिंग कि ये एग्जिस्ट करते हैं उसके हिसाब से हमने ये वेरीफाई किया है, ठीक है? अच्छा, नाउ दैट एज वी नो, अगर हम ऑयलर फॉर्म की बात करते हैं, प्लीज रीड दिस एज ऑयलर एंड नॉट यूलर. That is the correct pronunciation of his name. Euler actually led to the formation of complex number in this form, and this actually revolutionized the whole concept. And especially Euler did the basics, but actually De Moivre ने काम किया. अब De Moivre ने क्या किया, काम किया, वो देखो. मैं उसको वेरीफाई ही करके दिखाता हूं, क्योंकि एग्जैक्टली किया क्या उसने ये बोला, if z is equal to r e to the power iota theta, r e iota theta, then z to the power n is r e iota theta to the power n, which can be written as r to the power n e to the power iota n theta. मतलब इसने इसकी एक्सपोनेंट प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले किया है यहाँ पर, कि पावर ऑफ पावर इज मल्टीप्लाइड टू फॉर्म दिस. नाउ ऑब्वियसली अगर एक एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है तो सारी एप्लीकेबल होगी. तो ये देखने के लिए हम बहुत सिंपल तरीके से हम समझते हैं कि इसको हम कैसे देखेंगे. तो लेट्स से z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, r1 e iota theta 1. That means it is simply r1 into cos theta 1 plus iota sin theta 1. And z2 is some r2 e to the power iota theta 2, r2 cos theta 2 plus iota sin theta 2. Now multiply z1 into z2. So this will become r1 r2 cos theta 1 plus iota sin theta 1 into cos theta 2 plus iota sin theta 2. Forget r1 r2, वो तो है ही. आप इनको जरा मल्टीप्लाई करके और रियल और इमेजिनरी को पेयर करके मुझे बताओ कि क्या आंसर आता है. करो जरा. ये ट्रिग्नोमेट्री है बेसिक, और बेसिक दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है. तो आप एक बार ट्राई करो. पहले यहां तक नोट करिए, फिर ट्राई करिए इसे. Sir, बोलो बेटा.
Sir, is it cos theta 1 plus theta 2 plus iota sin theta 1 plus theta 2? हाँ ऐसे ही आना चाहिए। बाकी लोग को कर लेंगे जरा, देखते हैं। अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका cos a plus b का फॉर्मूला है और दूसरा वाला sin a plus b का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखो ये पावर्स ऐड मतलब एंगल्स ऐड हो गए हैं। तो एक्चुअली ऐड होने का मतलब ये है कि अगर हमने z1 into z2 ऑयलर फॉर्म में किया होता तो e to the power iota 1 into e to the power iota theta 2 होता, तो ये हो जाता r1 r2 e to the power iota theta 1 plus theta 2। तो इसका मतलब when Eulers are multiplied then their powers are added। now powers are added, this is a property of exponent। तो अगर n times multiply करते तो n theta बनता। तो this is what is how De Moivre actually proved the concept of exponential property of Euler numbers। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद now from henceforth we treat this as a power and हम बिल्कुल इसको ऐसे ही एक्सपोनेंशियल पावर की तरह यूज कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मली अरिथमेटिक में करते आए हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम ये प्रॉपर्टी हम सारी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट मैं इसके बाद आपको कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताता हूँ जो सब कुछ इसी पर डिपेंडेंट है। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, इसका मेजर एडवांटेज, सबसे पहला विजुअल एडवांटेज क्या है वो समझिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से लिखता हूं उसको। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z is equal to 1 plus root 3 iota। अब ये कितना भी सिंपल हो, डोंट वरी अबाउट दैट कि कितना सिंपल था या कितना टफ था, बट अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसमें मॉड और आर्गुमेंट बताओ, तो मॉड और आर्गुमेंट के लिए आपको कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, चाहे 5 सेकंड लगे, चाहे 10 सेकंड लगे, चाहे 10 मिनट लगे, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। क्योंकि इसको देख के ना मॉड पता लगता है ना आर्गुमेंट पता लगता है। पर अगर यही ऐसे लिखा होता तो 2e iota pi by 3, और मैं आपसे पूछता है इसका मॉड और आर्गुमेंट बताओ, आप सीधा सीधा क्या कहते हैं, मॉड z2 आर्गुमेंट ऑफ z is pi by 3। तो ये एक सबसे पहला एक रॉ एडवांटेज है इस ऑयलर फॉर्म का कि मॉड्यूलस और आर्गुमेंट जो दो चीजें हम जो हमेशा फाइंड आउट करते हैं वो दो चीजें हमको यहाँ पर रेडीमेड मिल जाती है, इसमें हमको कुछ सोचना नहीं पड़ता। दूसरी एक चीज और ध्यान रखिएगा, e to the power iota theta का जो मॉड होगा वो 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि वो cos थीटा प्लस iota sin थीटा है और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है, आपको पता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है कि इसका मॉड 1 होने की वजह से
जो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो टोटली इसी पर है, यानी r अपने आप में सेपरेटली मॉड बता सकता है। जैसे यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, अब हम कहते हैं इन 2 के मल्टीप्लिकेशन का मॉड क्या होगा, तो हम सिंपली बोल देंगे r1 इंटू r2। क्यों? क्योंकि इसका मॉड तो 1 होने वाला है ना, इसका मॉड्यूलस विल बी इक्वल टू 1। समझ में आया? तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया कि जल्दी जल्दी हमको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉड्यूलस और आर्गुमेंट निकालने में, सिंपलीफाई करने में इससे बहुत हेल्प मिलती है। आप तो पहले ये नोट करिए, कंप्लीट करिए, फिर इसके आगे कुछ बताता हूँ इसके बारे में। एक बार जितना अभी तक किया है ना, एक बार 2-4 मिनट ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आराम से सारी चीजों को देख लीजिए, कोई रश नहीं है, ये सब चीजें बहुत नई है आपके लिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो नो वरी, ये हमने क्या पढ़ लिया। एक बार 2-3 मिनट लेके देख लो आराम से। सर बोलो बेटा। वो cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 से डायरेक्टली e रेज टू द पावर i आयोटा थीटा 1 इंटू e रेज टू द पावर आयोटा थीटा 2 कैसा आया? क्या क्या क्या? वो e रेज टू द पावर आयोटा थीटा 1 इंटू e रेज टू द पावर आयोटा थीटा 2 कैसा आया? कौन? एक मिनट, समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? तो लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पे? हाँ, इसके ऊपर वाला। नहीं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर वो कैसा आया? Z1 इंटू Z2 करेंगे तो यही तो बनेगा ना, R1 इंटू R2, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नहीं बनेगा? तो ये है ना यस Z1 और सर। Z2। ओके, मेरे को लगा कि आपने cos थीटा उसके ऊपर वाले इक्वेशन से निकाला है। नहीं, ये फाइनल आंसर है, ये तो मैं तुम्हें दूसरी तरीके से लिख के दिखा रहा था। ओके सर। एक बार आराम से देख लीजिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। सर बोलो। सर e टू दी पावर आयोटा थीटा का मॉड 1 कैसे आ रहा है? e टू द पावर आयोटा थीटा क्या है एक्चुअली, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखा जाए तो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा का मॉड निकालो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बनेगा। ओके सर, ओके सर, यस सर, समझ आ गया? यस सर। हम्म
अच्छा, अब देखते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेस्ड ऑन व्हाटएवर वी लर्न। ठीक है, मैं सारी प्रॉपर्टीज जो नेसेसरी है आपके लिए तो एक साथ लिखा रहा हूं सब। सबसे पहले mod of z is equal to mod of z bar is equal to mod of minus z is equal to mod of minus z bar is equal to under root of x square plus y square। एंड इन चारों के लिए लिख लीजिएगा these 4 points are concyclic। कॉनसाइक्लिक मतलब एक ही सर्कल पर लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो चारों पॉइंट्स ऐसे होंगे और ये इस तरह से इन चारों का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो सेम है। सेम क्यों है? क्योंकि चारों का मॉड सेम है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक सर्कल के सरकमफ्रेंस में लाई करेंगे। ठीक है, and these 4 points will form in general a rectangle, and when x is equal to y then a square, so and form a rectangle in general and if mod x is equal to mod y then square। ठीक है, अच्छा क्योंकि ये x कॉमा y है तो मान लेते हैं ये p डैश है x कॉमा माइनस y, ये p डबल डैश है माइनस z यहाँ पर आएगा p डबल डैश, दिस विल बी माइनस x माइनस y एंड दिस विल बी माइनस x y। तो आप अगर देखोगे तो दो लेंथ जो निकल रही है, एक लेंथ निकल रही है ये वर्टिकल वाली, ये होगी 2y और एक ये हॉरिजॉन्टल वाली जिसको हम बोल सकते हैं 2x। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4xy। ठीक है, नोट करिए इसे। सर एक्स एंड वाई है क्या, लाइक जेड के टर्म्स में? हाँ, एक्स एंड वाई है कहा क्या? अरे z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y तो होता है, क्या हो गया? ओके सर। हाँ, ये क्या लिखा है? ये समझ आया सबको? यस सर। चलो सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। मॉड ऑफ z1 इंटू z2
इज इक्वल टू मॉड z1 इंटू मॉड z2 जो हमने अभी ऑयलर फॉर्म में सीखा है। थर्ड, mod of z1 upon z2 is equal to mod z1 upon mod z2. This is again coming from Euler form. क्लास खत्म हो गई क्या? खत्म हो गई। mod of z to the power n is equal to mod z whole to the power n. चुप रहो तुम लोग, ठीक है। फिफ्थ, चुप रहो, हाँ हाँ ठीक है। z to the power n का mod is equal to mod of z to the power n, ठीक है। सेकंड थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद आप आ जाओ z1 प्लस माइनस z2 का mod इज इक्वल टू mod z1 माइनस mod z2 एंड mod z1 प्लस mod z2। ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये ना एक्चुअली इसका डेरिवेशन वेक्टर्स से है, तो हम एक बार मैं डिस्कस कर लूंगा आपसे, बट फिलहाल आप इसे नोट ही कर लो। ये रेंज प्रॉपर्टी है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके उनका मॉड निकालना है तो उसकी मिनिमम वैल्यू ये है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ये सारा नोट करिए। नोट कर लिया सारा? Yes, sir. अच्छा, अब सिक्स प्रॉपर्टी, नाउ वी डू आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी।
argument of z1 into z2 is equal to argument of z1 plus argument of z2. Seventh, argument of z1 upon z2 is equal to argument of z1 minus argument of z2. Eighth, argument of z to the power n is equal to n times argument of z. This all behaves like log. Ninth, argument of z plus z bar. अब देखो z plus z bar जो होगा वो 2x होगा. अब 2x यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, यानी इसका आर्गुमेंट 0 या पाई होगा. और अगर कहीं 0 आए तो उसकी जगह पर जनरल फॉर्म में 2k पाई लिखिएगा. और आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z बार निकालेंगे तो z माइनस z बार जो होगा वो 2 आयोटा y होगा. तो डिपेंडिंग ऑन वेदर y इज पॉजिटिव और नेगेटिव यू हैव प्लस माइनस पाई बाय 2 एज आर्गुमेंट. अगर y पॉजिटिव है तो प्लस पाई बाय 2 ऊपर की तरफ, अगर y नेगेटिव है तो माइनस पाई बाय 2 नीचे की तरफ. ठीक है. इसके बाद z इंटू z बार इज मॉड z का होल स्क्वायर. z plus z bar is 2x. Z minus z bar is 2 iota y. Z1 into Z2 whole bar is Z1 bar into Z2 bar. Z1 upon Z2 whole bar is equal to Z1 bar upon Z2 bar. Z1 plus minus Z2 whole bar is Z1 plus Z1 bar plus minus Z2 bar. बस इतनी प्रॉपर्टीज काफी है. धीरे धीरे ये यूज में आएंगी आपके सामने तो फिर इनका धीरे धीरे आप इस दिमाग में बैठ जाएंगे. इतना मुश्किल नहीं है. बहुत सारी चीजें तो आपको ऑलरेडी आती है. सर एक बार आपने जो 9th वाले में बोला था वो समझा दोगे? हाँ सर जो 9th पॉइंट है वो एक बार समझा दोगे? देखो z plus z बार क्या होगा? 2x होगा. यस सर. 2x मतलब या तो इधर होगा या इधर होगा, क्योंकि 2x का मतलब है x, 0 मतलब 2x, 0. अब अगर x पॉजिटिव हुआ तो 2x पॉजिटिव यहाँ पे कहीं होगा, और अगर x नेगेटिव हुआ तो 2x यहाँ पर कहीं होगा. यहाँ हुआ तो 0 डिग्री और यहाँ पे हुआ तो पाई डिग्री, मतलब पाई. समझ आया कि नहीं? यस सर. ठीक है. आप लोग आज इतना करो. एक बार बहुत अच्छे से जस्ट गो थ्रू व्हाट वी हैव डन. कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है. ये सब बहुत कुछ नया है आपके लिए. एक बार ध्यान से आराम से इन चीजों को एक बार फिर से देख लीजिएगा, एंड देन वी विल डिस्कस द काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग इन द नेक्स्ट क्लास.
विल स्टार्ट दैट ऑल दैट नेक्स्ट क्लास। अभी भी थ्योरी में काफी कुछ बाकी है, अभी थ्योरी भी करनी है हमको, ऐसा नहीं कि थ्योरी खत्म हो गई। ओके Thank you, sir. ओके, थैंक यू सो मच, बाय।